दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं बाबा रामदेव की, लाला रामदेव की और सलवार वाले बाबा। क्यों सलवार वाले बाबा? जब दिल्ली में अन्ना आंदोलन चल रहा था, पुलिस जब खदेड़ने आई तो सलवार लड़की का कपड़ा पहन के भागे थे। और आज चर्चा में एक विषय पर, आज के ज़माने में अगर आप कुछ बोल रहे हैं, आप अगर बड़े व्यक्ति हैं, आपकी कोई प्रतिष्ठा है, आपको लोग जानते हैं, तो आज जान लीजिए डिजिटल युग चल रहा है। कैमरा लेकर के छोटा सा भी कार्यक्रम हो तो लोग वीडियो बनाने लगते हैं, और उसी वीडियो के चक्कर में फंस गए बाबा रामदेव। और बाद में बाबा रामदेव ने पलटी मार दी। तो उस वीडियो में बाबा रामदेव ने ओबीसी की ऐसी की तैसी बोला। इन्होंने कहा मैं ब्राह्मण हूं, अग्निहोत्री द्विवेदी त्रिवेदी। आप ब्राह्मण हैं, ओबीसी है, अलग बात है, लेकिन और लोगों को क्यों टारगेट कर रहे हो? ओबीसी की ऐसी की तैसी बोला उन्होंने। और बाद में जब मीडिया ने इनसे सवाल पूछा कि आपने ओबीसी बोला था, तो कहे नहीं, मैं तो ओबैसी बोल रहा था। ओबैसी बोलने का वहां पर कोई इनका तर्क ही नहीं था कि ओबैसी बोलें। ओबैसी का नाम वहां आ ही नहीं सकता। तो मैं उस वीडियो को दिखा रहा हूं ऐसे बाबाओं के बारे में, ऐसे पाखंडियों के बारे में जो धर्म का चोला पहन लेते हैं और धर्म के चोले पे भगवा कलर डाल करके अपना बिजनेस चमकाते हैं। कुछ लोग आपका वोट छीनते हैं, कुछ लोग आपकी मानसिकता पर हावी हो जाते हैं। उनको लेकर के आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर बताइए। लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में, ऐसे पाखंडियों के चक्कर में मत पड़िए। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ इन्होंने क्या बोला था, रामदेव ने क्या बोला था, और बाद में कैसे पलटी मार जाते हैं ऐसे लोग। और आज के ज़माने में आप समझ रहे हैं, यही रामदेव हैं जो 35 रुपया लीटर तेल बेचवा रहे थे। अब आप समझिएगा, 35 रुपया पेट्रोल जब कांग्रेस की सरकार थी, तो बाबा रामदेव ऐसे फंसे हैं। जब इनको लगा कि हमारा नुकसान हो जाएगा तो अपने बयान से पलट गए। देखिएगा, ओबीसी वाले अपनी ऐसी तैसी, मैं तो अग्निहोत्री हूं, ओबीसी वाले ऐसी वैसी करवाएं। तो यहां पर सुनिएगा पूरी बात को। हाँ, बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। फिर सुनिएगा, अग्निहोत्री ब्राह्मण, मैं हूं वेदी ब्राह्मण। फिर सुनिएगा मेरे भाई लोग। तो ऐसे बाबाओं के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत प्रचार किया, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट इन्होंने खड़ा कर दिया अपना, योग गुरु बोलते बोलते। मेरा मूल गोत्र है ब्रह्म गोत्र, और मैं हूं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं मैं। हाँ, बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो। देख लो, फिर से बोलिए, फिर सुन लीजिए। ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। इसी बयान को लेकर के बाबा रामदेव घिर गए। तो बाबा रामदेव जब घिर गए तो मीडिया ने इनसे पूछा, तो ये बाद में पलटी मार जाते हैं, क्योंकि उनको लगा कि ओबीसी वर्ग के लोग इनके प्रोडक्ट का बहिष्कार कर देंगे। और इनका प्रोडक्ट जो है, जो भले यूज करते हो, किसी भी सरकारी पैमाने पर खरा नहीं उतरता। जो सरकार जो प्रमाणन देती है उस पर किसी पर भी इनके पैमाने पर खड़ा नहीं उतरता है। क्यों नहीं खड़ा उतरता है, खरा नहीं उतरता है? नेवी हो, आर्मी हो, यहाँ कुल इनका प्रोडक्ट नहीं चल पाता है। तो एक बार ऐसे ही समय था जब पुण्य प्रसून वाजपेयी जी इनको लपेट लिए थे अपने चक्कर में। देखिए तस्वीर, देखिए, कहते हैं प्लेन में नहीं घूमते हैं। देखिए आप लाइव कार्यक्रम में मैं टैक्स की चोरी करता हूँ, इसलिए क्या बात करेंगे? मैं आपको बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं लंबी गाड़ियों में नहीं घूमता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जब इनसे कह रहे हैं हमने कोई बयान नहीं दिया। अभी मैंने आपको बयान इनका सुनवाया, अब कह रहे हैं मैंने कोई बयान नहीं दिया। अब ओबैसी को ला दे रहे हैं। हर जगह भाई हिंदू मुसलमान, ओबैसी बेचारे को यहाँ ले जा रहे हैं। देखिए ओबैसी तो उल्टा दिमाग का है, उसके बारे में क्या? बॉयकॉट का जो चला रहे हैं, ऐसा देखो, ओवैसी उसके पूर्वजों का हमेशा देशद्रोही सोच रहा है। उसके बारे में हमको कोई गंभीरता से नहीं। सर, ओबीसी का नहीं है, ओबीसी का। फिर सुनिएगा यहाँ पर, बॉयकॉट का जो चला रहे हैं, ऐसा देखो,
उसका उसके पूर्वजों का हमेशा देशद्रोही सोच रहा है, उसके बारे में हमको कोई गंभीरता से नहीं। सर ओबीसी का नहीं है। जहां पर बैठ करके हवन कर रहे हैं वहां ओवैसी असदुद्दीन ओवैसी का कोई मतलब ही नहीं है उस स्थान पे। ना तो वहां पर हिंदू की बात हो रही थी ना मुसलमान की बात हो, वहां यज्ञ कर रहे थे, आप यज्ञ करते। ओवैसी ओबीसी यानी कि पिछड़े लोग। एक दिन ऐसा भी था जब शंकराचार्य, जो मैं आपको आगे दिखा दे रहा हूं, रावण ने बहुत तगड़ा विरोध कर दिया, चंद्रशेखर रावण ने, और शंकराचार्य ने भी बोल दिया। यहाँ पर बाबा रामदेव ओवैसी को ला करके खड़ा कर दे रहे हैं, उसको ओवैसी को उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं उनका भी मैं दिखाता हूँ। एक दिन उन्होंने भी ऐसे बोला था, ओबीसी का हमने कभी ध्यान दीजिएगा, ओवैसी का बात कर रहे हैं। तो हमने तो कोई बैन नहीं दी। रुक जाइएगा थोड़ा से, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर क्या बोल रहे हैं महंत जी, इसको लेकर के कहते हैं कि जो राम जी को नहीं बचता वो चारों फिर से चमार, ये लिख दो। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं बचता वो चारों वर्ण चमार है। वो राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच, ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है। मरे मुलायम का श्री राम, प्रेम से बोलो देख सकते हैं। चमार, ये लिख दो। साधु संतों की जो भाषा है, इस भाषा को लेकर के आपकी क्या राय है? अब आपने देखा, एक तरफ बाबा रामदेव ओबीसी को उल्टी सीधी बात बोल रहे हैं, दूसरी तरफ माया मुलायम काशीराम को लेकर के उल्टी सीधी बात बोली जा रही है। यहीं पर अगर कोई हमारे बीच का नेता हो, हमारे दलित समाज का नेता हो, बैकवर्ड समाज का नेता हो, अगर वो तार्किक बात बोलता है तो गोदी मीडिया बढ़ा चढ़ा देगी, इतना बढ़ाएगी, इतना चढ़ाएगी, दिन भर बयान चलता रहेगा। बाबा रामदेव को जब ये अनुमान लगा कि हमारे प्रोडक्ट का बाइकॉट हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, लोग मना कर देंगे लेने से, मैं तो वैसे भी नहीं खरीदता हूँ। एक दिन गया था कोलगेट खरीदने, 10 रुपए का कोलगेट नहीं मिला, इनका मिल गया, लेना पड़ा, अब तो नहीं खरीदूंगा एकदम से। तो बाइकॉट जब लोगों को लगा, जब जान गए, जब बाबा रामदेव से लाला रामदेव की तरफ बढ़े, सोचे हो मेरा बाइकॉट हो जा रहा है, तब ओबीसी को ओवैसी से जोड़ दिया, ओवैसी को ज़बरदस्ती घसीट कर लाए। अब आप समझ सकते हैं। तो एक तरफ बाबा लोग चोला पहन लेते हैं, जातिवादी मानसिकता भरी रहती है उनके अंदर, धर्मवाद भरा रहता है, और लोगों के अंदर नफरत पैदा करने में आगे जरूर रहते हैं। तो बाबा रामदेव के बारे में आपकी क्या राय है? हमारी राय तो वही है जो आपकी होगी। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।